अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आरओसी कर्व को और एरिया अंडर द कर्व जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए हम ब्रेस्ट कैंसर का जो डाटा सेट है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड पैकेजेस और जो फंक्शंस हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूं और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले डाटा सेट्स में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूं ब्रेस्ट कैंसर का फंक्शन, देन लीनियर मॉडल में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और दो बेसिकली मैं इसमें जो क्लासिफायर हैं उनका आरओसी कर्व बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरह से दो डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो sklearn डॉट नैव बेस में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ गाजियन नैव बेस को, और इसी तरह से मॉडल सिलेक्शन में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और मैट्रिक्स में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ AUC को और ROC कर्व को, और फाइनली मुझे जो है वो सी बॉन्ड की बजाय अगर मैं इंपोर्ट फ्राम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट, इसको मैं एलियस भी दे देता हूँ PLT का। तो ये मेरी लाइब्रेरीज़ जो हैं रिक्वायर्ड इंपोर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं अपना डाटा सेट जो है उसको लोड करता हूँ। कैंसर का जो डाटा सेट है वो मैं इस तरह से लोड कर सकता हूँ। डाटा सेट को मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, X ट्रेन X टेस्ट, एंड इसमें मैं कैंसर का जो डाटा है वो दे देता हूँ, एंड कैंसर के जो टारगेट्स हैं वो दे देता हूँ, और स्ट्रेटिफाई मैं कर लेता हूँ कैंसर डॉट टारगेट पे, एंड रैंडम स्टेट जो है वो मैं दे देता हूँ 42। तो मेरा डाटा जो है वो ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट हो चुका है। इसके बाद मैं अपने क्लासीफायर जो हैं उनके इंस्टेंस बना लेता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसमें मैं मैक्सिमम आइट्रेशंस इसमें मुझे देना पड़ेंगी ताकि मेरा जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपर्ली कन्वर्ज हो सके। ये आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो सेट कर सकते हैं। सेकेंडली इसको मैं फ़िट करवा देता हूँ इधर ही X ट्रेन और Y ट्रेन के ऊपर। इसी तरह से जो मेरा दूसरा नैव बेस का क्लासीफायर है उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो गाजियन नैव बेस का इंस्टेंस बना लेता हूँ, और उसको भी मैं यहीं पे फिट करवा देता हूँ X ट्रेन Y ट्रेन के साथ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है जी, हमारे दोनों मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल गेट द प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, जब हमने ROC कर्व बनाना होता है तो हम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सबसे पहले गेट करते हैं, बजाय कि हम प्रेडिक्शंस जो हैं वो लें कि मॉडल हमारा क्या प्रेडिक्शंस दे रहा है, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स। तो उसके लिए हम LR लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो हैं Y की प्रेडिक्शंस की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हम कैसे गेट करेंगे। LR क्लासिफायर जो है हमारा, उससे हम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटीज़ का एक फंक्शन होता है PROBA, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़, इसको हम X टेस्ट दे देंगे। ये हमें दोनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज़ रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं कि पेशेंट्स आइदर उनको कैंसर है या नहीं है। तो हमें क्योंकि एक ही क्लास का चाहिए तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं कि हमें आल रोज़ और फर्स्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ चाहिए। सेम इज़ द केस विद द अदर क्लासीफायर। हम नैव बेस के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। हम नैव बेस के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कंप्यूट करने के लिए उसके क्लासीफायर से सेम फंक्शन का नाम है वही हम कॉल करेंगे और बाकी सारा हमारा सेम रहेगा।
तो अब हमारे पास जो कैंसर या पॉजिटिव क्लास है उसके पेशेंट्स की दोनों मॉडल्स ने प्रोबेबिलिटीज़ दे दी हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट को कैंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम ROC कर्व का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ROC कर्व का जो फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करता है, हमें एक तो वो फॉल्स पॉजिटिव रेट रिटर्न करता है। अभी मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने शुरू में LR जो है वो अपेंड कर रहा हूँ। LR और ट्रू पॉजिटिव रेट रिटर्न करता है, उसके बाद ये हमें थ्रेशोल्ड रिटर्न करता है, थ्रेशोल्ड। और यहाँ पे मैं ROC कर्व का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना टेस्ट जो है वो देता हूँ कि जो मेरी एक्चुअल प्रेडिक्शंस, जो एक्चुअल लेबल्स हैं वो क्या हैं, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो प्रोबेबिलिटीज़ दे रहा है वो मैं सेकेंडली इसको दे देता हूँ। एंड इसके बाद मुझे पॉजिटिव लेबल भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव लेबल मेरी क्लास के अंदर 1 है। ठीक है जी। इसी तरह से सेम काम जो है मैं नैव बेस के लिए कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको NB करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे रिस्पेक्टिवली NB और NB करना पड़ेगा ताकि मैं डिफरेंट वेरिएबल्स में उसको स्टोर करवाऊँ और बाद में मैं उसको प्लॉट करवा के देख सकूँ। ठीक है जी। तो मेरे पास अब फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट और उनके थ्रेशोल्ड्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं फॉर बोथ द क्लासीफायर्स। मैं यहाँ पे जो है वो AUC स्कोर भी निकाल सकता हूँ। AUC स्कोर हम कैसे निकालेंगे, लेट्स से अगर मैंने LR का स्कोर निकालना है तो वो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। AUC को मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, इसके अंदर मैं LR लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव रेट और जो ट्रू पॉजिटिव रेट आ रहा है वो मैं इसको दूंगा। ठीक है जी। और इसको मैं क्योंकि ये पॉइंट्स में आता है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये परसेंटेज में आए मेरे पास, और मैं इसको राउंड भी कर लेता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है जी। इसी तरह से मैं सेम इज़ द केस फॉर नैव बेस के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज ही आएगा कि मैं नैव बेस जो है यहाँ पे वो अपेंड कर दूँगा। और फाइनली मैं ये करता हूँ कि इनको प्रिंट करवा लेता हूँ कि LR का स्कोर क्या आ रहा है, AUC स्कोर, और नैव बेस का जो स्कोर है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसमें 99.56 AUC स्कोर आ रहा है और नैव बेस के अंदर 98.93 जो है वो स्कोर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्लॉट करवा लेते हैं। ठीक है। तो प्लॉट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट करवाने के लिए हम जो है प्लॉट का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं LR का जो है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट, LR का जो है वो ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो दे दूँगा और लेबल दे दूँगा इसका जी। इसका लेबल जो है वो होगा LR AUC, और इसको मैं परसेंटेज इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ 0.2F, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये जो है डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे मैं LR का स्कोर दे देता हूँ। ठीक है जी। सेम जो काम है मैं नैव बेस के लिए भी कर लेता हूँ। यहाँ पे नैव बेस का जो है वो मैं प्रीफिक्स लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं नैव बेस और यहाँ पे उसका स्कोर आ जाता है। ठीक है। अब हमारी दोनों लाइंस जो हैं वो प्लॉट हो जाएंगी। इसके अलावा मुझे क्या ज़रूरत है, एक दरमियान में आपने देखा होगा अक्सर ROC कर्व्स में एक दरमियान में एक लाइन आती है डायगनली। ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे उसको भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो PLT.plot वो किस तरह से मैं करवा सकता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे 0 1 देना है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी दूसरा जो पॉइंट है वो भी 0 1 देना है, और इसको मैंने रेड डैश लाइन में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट मैं कुछ इनके एक्स लेबल दे देता हूँ। एक्स लेबल जो है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट है, और वाई लेबल जो है वो ट्रू पॉजिटिव रेट है। एंड उसके बाद इसका मैं टाइटल दे देता हूँ
रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ROC कर्व, एंड उसके बाद मैं इसमें लेजेंड जो है वो ऐड कर देता हूँ, लेजेंड, और इसकी लोकेशन जो है वो लोअर राइट कर देता हूँ, और फाइनली मैं इसको शो करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ROC कर्व जो है ये डिस्प्ले हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं